हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमारा प्रारंभ सीरीज का कारवां स्टार्ट हो चुका है और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 8 के बारे में। ये चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 2 चैप्टर्स बचेंगे और उसके बाद फिर हम पूरी 11th के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, केस स्टडीज के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे क्लास 11 से सवाल बनते हैं और किस तरीके से आपको केस स्टडीज को हैंडल करना है। अभी तक हम 7 चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो प्रीवियस 7 चैप्टर्स के वीडियोस को नहीं देखा है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और उन वीडियोस को देखें और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग करें। और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो साथ के साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट रहता है आपको वीडियो से रिलेटेड या कोई भी सवाल आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और ऐसे ही हम प्रारंभ सीरीज में आपके लिए क्लास 11, 12 और बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे बहुत सारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। और हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 के बारे में। चैप्टर नंबर 8 का भी हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ लिया था जिसमें हम स्मॉल बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कोई भी डाउट रहता है आपको चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों में पूछ सकते हैं। स्मॉल बिजनेस के बारे में हम बातचीत कर रहे थे बेटा कि स्मॉल बिजनेस आखिर क्या होता है। इसके बेसिक इंट्रोडक्शन को हमने लेक्चर नंबर 1 में समझ लिया था। इसका मतलब क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, स्टार्टअप प्रोग्राम क्या है जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जरिए चलाया गया था। इनके बारे में हमने डिस्कशन जो है लेक्चर नंबर 1 के अंदर कर ली थी। आई होप आपको उसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेचर एंड मीनिंग ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस के। स्मॉल स्केल बिजनेस का मीनिंग क्या होता है और आखिर इसका नेचर क्या होता है। देखिए, वाइल डिफाइनिंग इंडस्ट्रीज वन कैन यूज मैनी पैरामीटर्स। अगर हम इंडस्ट्रीज की डेफिनेशंस को पढ़ें तो एक इंडिविजुअल उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स यूज कर सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने होंगे, वॉल्यूम क्या होगी उसका इंडस्ट्रीज के अंदर जो आउटपुट का प्रोडक्शन हुआ होगा, या फिक्स्ड एसेट्स के अंदर कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। ठीक है, ये सभी के सभी पैरामीटर्स जो होते हैं उनकी अपने आप में एक लिमिटेशन भी होती है। विच पैरामीटर शुड बी यूज्ड डिपेंड्स ऑन द नीडेड। तो वो कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। देखिए, इंडस्ट्रीज को लेकर बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है कि एक बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे, वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री कितनी वॉल्यूम में आउटपुट जनरेट कर रही होगी, या कितना कैपिटल इन्वेस्ट हुआ होगा उस इंडस्ट्री को सेटअप करने में, उसके फिक्स्ड एसेट को परचेज करने में। तो इन हर एक चीज के अपने डिफरेंट डिफरेंट लिमिटेशंस भी होते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट इन मशीनरी। इंडियन गवर्नमेंट ने यानी कि भारत सरकार ने एक डेफिनेशन दी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कि आप जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, उसके हिसाब से हमें क्या मिलेगा, उसके हिसाब से हम एक इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री के नाम से जानेंगे। ठीक है, क्या बताया गया है यहाँ पे, इंडियन गवर्नमेंट डिफाइन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। Moreover, government has defined only small and teeny units and no definition had been given for medium and large scale enterprises। भाई गवर्नमेंट ने ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं दी है कि जब स्मॉल और टीनी यूनिट्स की गवर्नमेंट ने डेफिनेशन तो दी है, लेकिन मीडियम और लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस के पीछे क्या वो रहेगा, अपन कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट के जरिए नहीं दिया गया है। अ यूनिट विच इज नॉट टीनी और स्मॉल, जाहिर सी बात है कि ऐसी यूनिट जो टीनी नहीं है या स्मॉल नहीं है उसे हम मीडियम और लार्ज स्केल यूनिट के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या डेफिनेशन दी है स्मॉल स्केल यूनिट्स की, हम उसके बारे में बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के बेसिस पर स्मॉल स्केल यूनिट्स जो है इन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर हमें समझनी है। अभी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज क्या है तो देखिए, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस एक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस ने क्या बताया है कि एक वो इंडस्ट्री माइक्रो एंटरप्राइजेस के अंदर आएगी जिसके अंदर प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है 25 लाख से ज्यादा का नहीं है। मतलब एक इंडस्ट्री को हम माइक्रो एंटरप्राइज तब कहेंगे जब उस इंडस्ट्री की प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट 25 लाख से ज्यादा का ना हो। गेटिंग माय पॉइंट, उसे हम माइक्रो एंटरप्राइजेस की कैटेगरी के अंदर डालेंगे।
एक इंडस्ट्री को हम स्मॉल एंटरप्राइजेस तब कहेंगे जब उसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 25 लाख से ज्यादा होगा, लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। मतलब अगर 25 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट हुआ है तो वो एंटरप्राइजेस माइक्रो एंटरप्राइजेस कहलाएगी। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी पर 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में हुआ है, 25 लाख से ज्यादा लेकिन 5 करोड़ को एक्सीड नहीं करनी चाहिए, वो एंटरप्राइजेस जो है स्मॉल एंटरप्राइजेस की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। और उस इंडस्ट्री को हम मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर डालेंगे जिसमें प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा होगा, लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा, 10 करोड़ से कम ही रहेगा। उस इंडस्ट्री को हम किसके अंदर डालेंगे बेटा? उस इंडस्ट्री को हम डालेंगे मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस एंटरप्राइजेस। अब सर्विस एंटरप्राइजेस में हम कैसे बात करेंगे? वो तो हमने गुड्स के बारे में बात कर ली थी। एक सेकेंड, ये तो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के बारे में बात करी। अब ऐसी एंटरप्राइजेस जो कोई सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, तो अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करवा रही है और उसमें इन्वेस्टमेंट जो है इक्विपमेंट में 10 लाख से ज्यादा का नहीं है, 10 लाख से कम है, तो उस सर्विस एंटरप्राइजेस को हम माइक्रो एंटरप्राइज के अंदर रखेंगे। एक वो इंडस्ट्री जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है इक्विपमेंट में 10 लाख से ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ से कम है, तो उस सर्विस एंटरप्राइजेस को हम स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर रखेंगे। और एक इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे इक्विपमेंट पर इन्वेस्टमेंट जो है 2 करोड़ से ज्यादा लेकिन 5 करोड़ से कम है या 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, उस कैटेगरी को हम मीडियम एंटरप्राइज के अंदर शामिल करते हैं। इसी के अंदर बच्चों आपको ध्यान रखना है, एक एंसिलरी स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट होती है। दिस इंडस्ट्री सप्लाइज मिनिमम ऑफ 50% ऑफ द प्रोडक्शन टू पेरेंट यूनिट एंड इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़। वापिस से रिपीट कर देता हूं, एंसिलरी स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट supplies minimum of 50% of the production to the parent unit and investment in plant and machine does not exceed ₹1 करोड़। 1 करोड़ से कभी उसमें ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जो होती है उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है प्लांट एंड मशीन के ऊपर वो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होता है, लेकिन एक्सपोर्ट जो होते हैं 1 करोड़ के या जो एटलीस्ट 30% ऑफ इस एनुअल प्रोडक्शन बाय द एंड ऑफ 3rd ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन। Whereas small scale industries owned and managed by women entrepreneurs, ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो कि जिसके मालिक भी और मैनेजमेंट भी जो है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, तो उसमें जो है कैपिटल का शेयर होगा वो 51% से कम नहीं होगा, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो चाहे वो जॉइंट लेवल पे हो। टाइनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? ये वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती है जिसमें प्लांट एंड मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट जो है 25 लाख से ज्यादा का नहीं होता है। Whereas स्मॉल स्केल सर्विस एंड बिजनेस जो इंडस्ट्री रिलेटेड एंटरप्राइजेस होती है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट पे या प्लांट एंड मशीनरी पर जो होता है, इसमें लैंड और बिल्डिंग के अमाउंट को इंक्लूड नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना। इसमें लैंड और बिल्डिंग के अमाउंट को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ये 10 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वही हमारा एक बिजनेस निकल के आता है माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइज। इसमें इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर वो 1 लाख से ज्यादा की नहीं होगी, स्मॉल लेवल पे हो रहा है, माइक्रो है तो 1 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं है। विलेज इंडस्ट्रीज जो होती है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर पर्सन जो है 50,000 से ज्यादा का नहीं होगा, क्योंकि विलेज के अंदर जो इंडस्ट्रीज होती है वो ज्यादातर म्यूचुअली लोगों के जरिए सेटअप करी जाती है, तो यहाँ पे पर पर्सन जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 50,000 से एक्सीड नहीं करता है। कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये वो इंडस्ट्रीज होती है बेटा जो एक फैमिली के जरिए रन करी जाती है, यहाँ पे कोई ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, लो कैपिटल के साथ ही यहाँ पे बिजनेस को रन किया जाता है। सो दीज आर दी कॉटेज इंडस्ट्रीज विच आर, इन इंडस्ट्री से कोई डेफिनेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ये एक इंडिविजुअल या प्राइवेट रिसोर्सेज के साथ इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। जनरली इसके अंदर फैमिली के सारे मेंबर्स काम कर रहे होते हैं विद मिनिमम कैपिटल। तो आई होप आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।